श्री दुर्गाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय खंड तृतीय स्कंद 14वां अध्याय। जन्मेजय के प्रश्न करने पर व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन, राजा ध्रुव संधि की कथा, अपने अपने दैहित्रों के पक्ष में राजा युद्धाजीत और वीरसेन का विवाद और एवं युद्धाजीत और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन की मृत्यु, मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री विद्दल के साथ मुनि भारद्वाज के आश्रम में गमन, भारद्वाज के द्वारा उसे आश्रयदान। राजा जन्मेजय ने कहा, द्विजवर, श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया, यह प्रसंग मैंने विस्तार पूर्वक सुना चुका। अब आप मुझे भगवती की महिमा विशद रूप के बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उनका उत्तम यज्ञ अवश्य करूँगा। फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी तक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र, कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सुपुत्र हैं। उनका नाम ध्रुव संधि था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी और पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी। राजा ध्रुव संधि के शासनकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार राजा ध्रुव संधि की जीवनचर्या चल रही थी। उनके 2 स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदर एवं स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सदा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था। वह पत्नी अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। दूसरी पत्नी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुव संधि उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार के गृहों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों, राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। उसके शरीर में सभी राजोचित चिन्ह विद्यमान थे। उसकी रानी लीलावती ने भी एक महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ मुहूर्त, शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव संधि ने दोनों कुमारों के जातकर्म संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंदोत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजा महाराज ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन परम तपस्वी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधि पूर्वक दोनों कुमारों का चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमार ने राजा के मन को मोहित कर दिया। खेलते समय वह बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजीत था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुर भाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी उस राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजीत के गुणों के कारण राजा ध्रुव संधि की जैसी उसमें प्रीति थी, वैसी प्रीति मंद भाग्य होने के कारण सुदर्शन में न रही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जन में शिकार खेल रहे थे। उतने में झाड़ी से महान रोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उस नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुख छेद दिया। जिसके बाद वह अत्यंत कुपित होकर राजा के सामने देखते ही देखते मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर से गरज उठा। उसकी क्रोधाग्नि धधक उठी। अतः पूंछ ऊपर उठाकर राजा गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली। आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के
जितने सेवक थे वे सब के सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया, रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपटा देख ध्रुव संधि ने ऊपर उस तलवार की चोट की, फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपटकर राजा को चीर डाला। अब सिंह के नखों से छत विछत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनके श्वास की गति बंद हो गई। सैनिकों की चिल्लाहट मच गई और उन लोगों ने फिर अनेकों बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति सिंह भी वहीं प्राण से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दी। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मुनि वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार किया। वशिष्ठ जी ने परमलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी परलौकिक क्रियाएं वहीं विधि पूर्वक संपन्न कराई। तदंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सब के सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये राजकुमार सुदर्शन धर्मराज की धर्मपति मनोरमा के पेट से उत्पन्न हुए हैं। ये बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राय निश्चित कर दी, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युद्धाजित यथाशीघ्र अयोध्या आ गया। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उसकी रानी लीलावती ने अपने पिता युद्धाजित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दौहित्र शत्रुजीत का हित साधन करने के लिए विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दौहित्र सुदर्शन का हित साधन जानने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, उस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रारंभ की। युद्धाजित से पूछा, दोनों राजकुमार में कौन बड़ा है? बड़ा ही राज्य का अधिकारी होता है, छोटे को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती है। वहीं राजा वीरसेन ने उत्तर दिया, राजन, धर्मपत्नी मनोरमा के कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। वह उस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है। तब युद्धाजित ने फिर कहा, अजी नहीं, वह दूसरा कुमार शत्रुजीत गुणों के कारण ज्येष्ठ है। राजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युद्धाजित दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। वे परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस दिन कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता है? युद्धाजित ने मंत्रियों से कहा, निश्चित ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा से ही सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प लें। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदर्शन से शत्रुजीत अधिक बलवान था, अतः राजा के आसन पर वही बैठेगा। ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन बेटे को कौन राजा बना सकता है, जब कि उसके साथ सेना का सहयोग देने को तैयार है? इस प्रश्न पर निश्चय ही युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाएगी। तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी? वीरसेन और युद्धाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आधम के। बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुव संधि मर गए। यह सुनकर सिंघवेरपुर में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ गए। राजा का प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। ये समाचार पाकर देश देशांतर के लुटेरे भी दल आ पहुंचा। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युद्धाजित और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युधिष्ठिर दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ में उन्हें अपनी वश में कर लिया था। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युद्धाजित की भुजाएं बड़ी विशाल थी। हाथ में धनुष लेकर वह समरांगण में खड़ा था। उसके पास वाहन और सैनिक बहुत थे।
उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, ये सोचकर अपने दौहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ वह युद्ध भूमि में उपस्थित था। सम्रांगण में युद्धाजीत को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहा हो। उस समय सत्य पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया था। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सधे, सीधे, धस जाने वाले और तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युद्धाजीत को ढक सा दिया। साथ ही युद्धाजीत के फेंके हुए बाणों से अब उसने अपने नाराजों से टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। हाथी, घोड़े, रथों से खचाखच भरी हुई वह भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी। देवता मुनि मानो उनका भयंकर दृश्य देख रहे थे। तुरंत कौवे और गीध आदि पक्षी मांस खाने की अभिलाषा से आ पहुँचे और उनसे वहाँ का आकाश ढक गया। उस युद्ध में जितने हाथी, घोड़े और वीर कटे थे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। वह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग से प्रवाहित बैतरणी नदी पापी मनुष्यों को सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो। तीव्र धार से वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी मनुष्यों के केस युक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीक हो रहे थे। युद्ध भूमि से उतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले सूर्य छुप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते थे। तदंतर उस घमासान युद्ध में राजा युद्धजीत ने अपने तीखे और अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया था। उनकी सेना मर खप चुकी थी। जो बचे थे वे सभी चारों ओर भाग गए। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के बैर की बात उसके बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा, अवश्य ही नीच युद्धाजीत राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि यह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पतिदेव ने पहले ही शरीर त्याग दिया है। अभी यह मेरा पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपना वश में किया है? उससे अभिष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोभवश राजा निषिद्ध भोजन खा लेता है। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को तो वह सदा के लिए त्याग ही देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिससे अवलंब पर रहने पर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। यदि पापी युद्धाजीत मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी सौत तो लीलावती है, वह भी सदासे से बैर ठाने रहती है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र को क्यों रक्षा करेगी? जब युद्धाजीत यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैद खाने में ठूस देगा। सुना जाता है कि वह डाह को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट दिया था। उसके बाद फिर 7 के साथ भाग किए थे। उस समय इंद्र को अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति ने उदर में प्रवेश किया था। वे ही 49 पवन अब भी द्युलोक में विराजमान हैं। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसके भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसका बच्चा पैदा हुआ। जब भी उस बालक के देह में विष सटा था, इससे वह बालक भूमंडल पर सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ के जीते ही उनके बड़े पुत्र राम जी को रानी केकई ने
इस सौतिया डाह के कारण ही वन भेज दिया था। बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे पराधीन हैं। अब उन्हें निश्चय ही युद्ध जीत के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई जैसा सूरवीर है नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त करा सके। ओहो, देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया। फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर है। अतः अब मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मन में विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विलद को, अब इनकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलाया। विद्दल ने के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत दुखी होकर दीनतापूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। यह मेरा पुत्र बिल्कुल बच्चा है और द्वेषी राजा युद्धाजित इसका बलि है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। यह सुनकर मंत्री विद्दल ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चले। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है, बल में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हैं। वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राजा युद्धजीत से मिलने की इच्छा है। यूँ कहकर आप नगर से बाहर और रथ पर बैठकर यात्रा कर लें। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री विद्दल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्दल के साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल गई। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उसकी दीनता की सीमा न थी। पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को मथ रहा था। युद्धाजीत से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। वह भयभीत होने के कारण उसने सभी अंग कांप रहे थे। फिर वहां से चलकर 2 दिनों तक गंगा के तट पर पहुंची। रास्ते में बहुत से डाकू निषाद आधम के जो कुछ उनके पास धन था वह सब क्रूरों ने छीन लिया और वे रथ भी लेकर भाग चले। रानी मनोरमा शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसके नेत्र निरंतर जल से गिर रहे थे। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठ गई और पुण्य सलीला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भारद्वाज जी के आश्रम चली गई। वहाँ बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदंतर मुनिवर भारद्वाज ने मनोरमा से पूछा, सुस्मिते, तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है? वह क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ। सुंदरी, तुम देवी हो अथवा मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्र वाली, ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छिन गया है। मुनिवर भारद्वाज के यूँ पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसे दुख से महान संताप हो रहा था। आँख में जल की धारा बह रही थी। उसके मंत्री विद्दल की ओर संकेत कर दिया। तब विद्दल ने मुनि से कहा, यह प्रधान नरेश धुरसंधि थे। एक प्रधान नरेश धुरसंधि थे, उन्हीं की ये धर्मपत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। महाराज धुरसंधि बड़े पराक्रमी थे। सूर्यवंश में इनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम के विख्यात यह कुमार वही महाराज के पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। इस अपने दौहित्र सुदर्शन के लिए वे रण में मर गए। अब राजा युद्धजीत के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही हैं। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होना कहा जाता है। मुनिवर भारद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचने,
अब तुम्हें शत्रु का बिल्कुल भय नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया। अब वह मुनि की दी हुई कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी। वहाँ उसे दासी और मंत्री विद्दल का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने लगी। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 14 और 15 समाप्त हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।